हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ से। इसमें अब तक हमने 3 वीडियो इसकी बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे, दूसरी वीडियो में हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करे थे, और तीसरी वीडियो में हमने चेन रूल को पढ़ा था। और आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें भी चेन रूल लगेगा, ठीक है ना। तो कैसे हैं देखिए। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास। एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, d/dx। इसने हमसे कहा है प्रश्न 1 से 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो हमें जो 8 क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक के, उन 8 क्वेश्चन में हमें इसने अवकलन पूछा है। तो अवकलन करना है हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है, d/dx। अवकलन करना मतलब d/dx निकालना है ना, डेरिवेटिव निकालना उसका। तो साइन ब्रैकेट में x² + 5, ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन है cos sin x d/dx cos sin x। तीसरा क्वेश्चन sin ax + b। देखिए ये मेरी जो वीडियो है विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, या कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हमसे जुड़ करके, ठीक है, ये फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी निगाह में या आपके संपर्क में यदि ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, हमसे चाहें तो ऑफलाइन जुड़ें या हमसे ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। हम पूरी तरह से उन बच्चों की जितनी भी हेल्प हो सकेगी, हम उनकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जितने भी मेरे संपर्क में लोग हैं, सबको पता है मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और कंपटीशन का मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर आपकी जानकारी में या आपके संज्ञान में यदि ऐसा कोई बच्चा आता है जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसका अपने कोचिंग पर पूरी तरह से स्वागत करते हैं। वो हमारे पास आए, जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी हम उसकी पूर्ण हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, d/dx sin x² + 5। इसका हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये साइन जो है कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है ये। तो जो मेन फंक्शन है ना वो हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू अलजेब्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन, और आफ्टर दिस हम करेंगे क्या, अलजेब्रिक फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करिएगा बेटा। हमने सारे फॉर्मूले आपको याद करवा दिए, लिखवा दिए, फॉर्मूलों के बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो बताओ जरा साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो आपका जवाब होगा सर जी साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। क्या होता है, साइन का कॉस। तो साइन का हमने किया बेटा कॉस, साइन के लिए ये पूरा x माना जाएगा, तो कॉस के लिए भी वही x होगा हमारा, यानी x² +
5। और अगेन इसका बाई चेन रूल, साइन का हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अब करेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शन का। तो डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात जो है समझ में आ रही होगी। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर कितना बेटा 2x, और 5 का कितना है 0। ये 0 आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। इतना मालूम पड़ा मैं एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 5 का 0 लिखना जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, संख्यात्मक मानों पहले लिखेंगे हम 2x, और ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही बेटा इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, डी ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स। यहाँ पे देखिए ये बाहर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले करेंगे फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू जो अंदर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे अंदर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके चलिए बेटा बताओ कॉस कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन। क्या होता है बेटा, माइनस साइन, माइनस साइन। और ये कॉस के लिए जो x वही साइन के लिए x, साइन x। कुछ बच्चों के माइंड में ये जो है असमंजस की स्थिति रहती है कि यहाँ पर साइन x कैसे आ गया बेटा, cos x, वैसे ही माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो x इसके लिए जो x है वही इसके लिए x आएगा। अब क्या करेंगे बेटा, चेन रूल लगा दीजिए इसमें। आगे अगला फंक्शन क्या है हमारा, साइन x माइनस साइन x इंटू कितना होता है बेटा साइन x का अवकलन, cos x। आप चाहो तो इसको पहले लिख दो cos को, माइनस cos x इंटू साइन x। यही बेटा इसका आंसर है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ax प्लस बी कैसा है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन करेंगे तो cos आएगा, cos ax प्लस बी इंटू डी ओवर डी एक्स ax प्लस बी। ये किससे हुआ बेटा, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। ये आप यहां भी लिख सकते हो बाई चेन रूल, ठीक है। और ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो अच्छी बात है। ये किससे हुआ भाई, बाई चेन रूल, ठीक है बेटा। चलिए बताओ बेटा, cos ax प्लस बी, ax का बेटा a हो जाएगा, b का 0। a को पहले लिख दें, हैं a को पहले लिख दें, cos ax प्लस बी, यही इसका आंसर है बेटा। नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, डी ओवर डी एक्स सेक ब्रैकेट में 10 और अंदर फिर ब्रैकेट है रूट एक्स। हाँ बेटा ये कितने फंक्शन है जरा तो बताओ मुझे। सबसे पहले सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके फिर अंदर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर फिर रूट आएगा पहले, तब जाकर के एक्स मिलेगा हमें। पहले रूट का सामना होगा हमें, है कि नहीं। तो पहले करना हमें सेक का डेरिवेटिव, सेक का अवकलन करना है, फिर 10 का अवकलन करना है, फिर रूट का करना है, तब पहुंचेंगे हम एक्स पर। ठीक, चलिए बेटा करते हैं। तो पहले करो बेटा सेक का अवकलन कितना होता है, बताओ। सेक का डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स। लगाना सीखो बेटा इसको। सेक एक्स का कितना होता है अवकलन, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। थोड़ा सा समय तो लगता है इन चीज़ों को सीखने में, लेकिन एक बार यदि आप सीख गए
तो आई गारंटेड लाइफ टाइम नहीं बोलोगे तुम लोग। तो बेटा यहाँ पे ओनली एक्स है, तो यहाँ एक्स एक्स आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बाई करते तो यहाँ पे बाई आएगा कि नहीं, बताओ आएगा नहीं आएगा। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक बाई का सेक बाई इंटू टेन वाई, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, बाई होता तो, अभी तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स का ही लेगा डेरिवेटिव, ये बाई का नहीं लेगा, ठीक है। अगर यहाँ बाई के रेस्पेक्ट में होगा तो ये बाई का ले लेगा फिर, ठीक है। अब ये बताओ मुझे सेक डी ओवर डी एक्स, अगर मैं तुमसे कह दूं कि सेक यहाँ पे ओनली एक्स ना होकर के अब यहाँ 2x हो जाए बेटा, क्या हो जाए 2x, तो क्या बन जाएगा बेटा इसका, सेक जहां x वहां पे 2x आ जाएगी अब, तो सेक 2x इंटू टेन 2x। यहाँ देखो सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, ये मेन फॉर्मूला है। अब आगे यदि हम करेंगे x का तो 1 होगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर x का यानी x कितना है 2x है, क्या इसका 1 होगा, नहीं इसका तो 1 नहीं होगा, तो यहाँ कितना होगा डी अपॉन डी एक्स 2x का 2 हो जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी है। तो x का मल्टीपल ओनली 1 रहता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और x का मल्टीपल अदर देन 1 रहता है, 1 के अलावा कुछ भी रहता है, 2 3 5 जो कुछ हो है ना, x 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसका मल्टीपल हमें क्या लिखना पड़ता है, इसके मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है, किसके द्वारा, बाई चेन रूल, क्योंकि हमने सेक का अवकलन किया फिर 2x का किया मल्टीप्लाई में, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे आ जाओ बेटा, पहले करेंगे सेक का, सेक के लिए बेटा ये पूरा x माना जाएगा, तो क्या होता है सेक का सेक x इंटू टेन एक्स, बताओ ये होगा कि नहीं, सेक का सेक x इंटू टेन एक्स, यही तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, देखो जरा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो फॉर्मूला है बेटा, बताओ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक्स कितना है, सेक के लिए पूरा एक्स है, इस पूरे को यहाँ लिख दो टेन रूट एक्स, और यहाँ भी क्या आएगा टेन रूट एक्स, समझ में आएगा नहीं। अब डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन हो चुका, सेक का हो चुका, अब किसका करना है, टेन का करेंगे बेटा, यहाँ पे लिख लो टेन, तो टेन रूट एक्स, ओके। चलिए तो ये सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, अब बता बेटा टेन कितना होता है, टेन का लिखो फॉर्मूला, टेन एक्स का अवकलन होता है बेटे सेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लगाओ यहाँ पे टेन एक्स का हुआ सेक स्क्वायर एक्स, क्या हमारा एक्स एक्स ही है, एक्स एक्स नहीं है बल्कि रूट एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स। अब करेंगे बेटा किसका, डी ओवर डी एक्स, सेक टेन का हो गया, अब रूट एक्स का करेंगे, ये सब कुछ किससे हो रहा है, बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है बेटा ऐसा, है ना। तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स का होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। अब इसको बेटा तरीका से लिख दो, क्या तरीका है बेटा, तो सेक स्क्वायर को लिख रहा हूं पहले में, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और पूरे के अपॉन में लिख दिया मैंने कितना 2√x। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो ये शिकायत करेंगे कि इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन प्यारे बच्चों इसको इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, आपको स्टेप की मार्किंग होती है बोर्ड में आपके में, है ना, स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपके स्टेप की मार्किंग कहाँ मिलेंगे, है ना। तो कुछ ये मतलब हिदायत देने की कोशिश करेंगे कि इसका तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, देखो जरा,
अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो उसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए बेटा डायरेक्ट करना है हमें इसको, डी ओवर डी एक्स किसका कर रहे हैं बेटा, सेक टेन रूट एक्स। मतलब ये है कि जो काम हमने लिखित में किया यहाँ पर उसको थोड़ा सा अपने माइंड में करते हैं। करेंगे कैसे, सेक एक्स है माना सेक एक्स, तो सेक एक्स का बेटा हुआ सेक एक्स यानी टेन रूट एक्स इंटू टेन और टेन रूट एक्स। अब हम डी अपॉन डी एक्स नहीं लगा रहे किसी की भी, सबका एक साथ में कर दो। सेक का हो गया, अब कर दो टेन का, टेन कितना होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब टेन का भी हो गया, अब करो रूट एक्स का कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आ गया। यही इसका आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप फॉलो करने हैं क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। अगर कोई सनकी टाइप का टीचर होगा कभी चेक करने वाला, तो आपको डायरेक्ट पर नंबर भी काट सकता है, ठीक है ना। आपको स्टेप मार्किंग होगी, इसलिए आपको स्टेप फॉलो करने हैं। नोट कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जरा देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, डी ओवर डी एक्स, इसमें बेटा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन, नहीं बेटा कॉस है, कॉस सी एक्स प्लस डी। हाँ, क्या रूल काम करेगा बेटा इसमें बताओगे। इसमें आ रहा है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिवीजन का फॉर्मूला काम करेगा। डिवीजन का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। मान लीजिए एक्स के दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड है, मैंने उनको ऐसे फर्स्ट सेकंड नाम दे दिया है। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, एक्स के फलन है दो, एफ एक्स और जी एक्स है ना, एक्स के क्या है फंक्शन है। क्या करेंगे इसका अवकलन, पहले करेंगे बेटा जो सेकंड आ रहा है उसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर है, लगाते जाओ संख्या संख्या में से। तो यहां पे भी करेंगे सेकंड का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर है बेटा, सी एक्स प्लस डी। फिर करेंगे सेकंड को सेम, यहां भी करो बेटा सेकंड को सेम। सेकंड क्या हमारा यही तो है कॉस, इसको सेम करो, कॉस सी एक्स प्लस डी इनटू, अब करेंगे बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव किसका बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस आएगा फॉर्मूले का, माइनस आएगा। अब फर्स्ट को सेम करेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव। आई समझ, ये फॉर्मूला है। लगाओ बेटा, फर्स्ट को सेम करो, साइन ए एक्स प्लस बी सेम, डेरिवेटिव किसका, कॉस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये कॉस सी एक्स प्लस डी सेम। साइन का अवकलन बेटा कॉस होता है कि नहीं, कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी का बेटा ए हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं बी को 0, ठीक है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का होगा बेटा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ये माइनस आ रहा है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे बेटा, क्यों लगाएंगे ब्रैकेट, डबल साइन आ रहा है, ये डबल साइन को बचाने के लिए। और सी एक्स का बेटा सी हो जाएगा, सी एक्स का सी और डी का 0। अब एक काम करते हैं बेटा, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जो आ रहा है उसकी हम इसमें ऊपर अंश में 2 पद ही तो आ रहे हैं, एक पद ये वाला है और एक पद ये वाला है पूरा,
है ना, जो माइनस सेपरेट कर रहा है इनको, माइनस के द्वारा ये पूरा पद अलग है, माइनस के द्वारा ये पूरा पद अलग। ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस कर देगा इसको, है कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना माइनस ये वाला, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज प्लस। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस, है बेटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा प्लस। अब इस वाले की डिवाइड दोनों में कर रहा हूं अलग अलग, इसमें डिवाइड करोगे बेटा कॉस, ये वाला ए पहले लिख दें, लिख दिया, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में बेटा कॉस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। चलिए यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये माइनस तो प्लस हो गया है, ये सी को पहले लिखते हैं बेटा अपॉन, और इंटू में क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कितना बेटा कॉस स्क्वायर, बोलो कॉस स्क्वायर को मैं कॉस इंटू कॉस भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस इंटू कॉस, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर जी आपने यहाँ तो स्क्वायर के रूप में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉस इंटू कॉस के रूप में लिखा है, इससे क्या क्यों लिखा है ऐसे? बेटा ऐसे मैंने यूँ लिखा है कि यहाँ तो कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगी, एक तो यहाँ तो कट जाएगी लेकिन वहाँ पे नहीं कटेगी, वहाँ हमें वो बनाना पड़ेगा। कैसे? ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक दो पावर में से एक पावर खत्म हो गई, एक ही तो बचेगी यहाँ पे, तो इसे कह देंगे बेटा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला आ गया। और एक बट्टे कॉस क्या होता है बेटा, सेक होता है कि नहीं, एक बट्टे कॉस होता है सेक, ये होगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस। अच्छा बेटा अब यहाँ पे सी साइन ए एक्स प्लस बी है, और ए एक्स प्लस बी का नीचे और ऊपर कहीं टर्म्स नहीं दिख रहा है हमको, तो ये तो अकेला पड़ गया ना, अकेला है तो अकेला लिख दो उसको बेटा, सी साइन ए एक्स प्लस बी। आ जाओ बेटा, अब साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन। साइन बटे कॉस क्या होता है, देखो एंगल दोनों का सेम है, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बटे कॉस क्या हो गया बेटा, टेन, क्या हो गया टेन सी एक्स प्लस डी इंटू, ये बताओ बेटा ऊपर 1 है और ये बच गया ना ये वाला है, या तुम चाहो तो इसको मैं यहां ना लिख करके यहां लिख रहा हूं अलग से, इंटू 1 बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, बात तो वही रही ना, दो बार तो आ गया ना कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, किसी भी क्या बड़ी बात हो गई। इससे फायदा क्या मिला मुझे, स्पष्ट दिख रहा है, ये सी साइन आ गया, साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक सी एक्स प्लस डी, यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक है बेटा, नोट कर लें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा छठवां क्वेश्चन क्या है बेटा, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। बेटा अब यहाँ पे क्या, कौन सा सूत्र काम करेगा यहाँ पे, अकेला तो कोई फंक्शन है ही नहीं, अकेला ये होता चेन रूल लगा सकते थे, अकेला ये होता चेन रूल लगा देते, अब यहाँ पे तो डबल आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो कौन सा रूल काम करेगा, प्रोडक्ट रूल काम करेगा। क्या है बेटा प्रोडक्ट रूल, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। व्हाट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के फलन है ये, फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा, डेरिवेटिव लगेगा बेटा सेकंड का, प्लस सेकंड सेम आएगा और डेरिवेटिव बेटा फर्स्ट का, ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट रूल है। लगाओ बेटा इसको, फिर इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड,
क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल काम करेगा। फर्स्ट सेम करो बेटा, कॉस एक्स क्यू सेम, डेरिवेटिव किसका, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेम, और डेरिवेटिव किसका बेटा, कॉस एक्स की पावर 3 का। ओके, चलिए कॉस एक्स की पावर 3, हाँ बेटा यहां देखिए जरा, साइन आने से पहले देखो उसका होल स्क्वायर काम करेगा। साइन स्क्वायर में स्क्वायर का करेंगे डेरिवेटिव पहले, किसका, पावर का करेंगे। साइन क्यूब में पहले क्यूब का होगा, साइन का बाद में होगा, है कि नहीं। रूट एक्स में पहले रूट का होगा, एक्स का बाद में होगा। ओके, समझ पा रहे हैं बात मेरी। तो पहले करेंगे पावर का, कौन सा फॉर्मूला, तो पावर का एक्स की पावर एन वाला। एक्स की पावर एन का होता है कितना, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन मीन्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो एन कितनी पावर है इसकी, 2। एक्स तो एंगल है बेटा, ये एंगल है, इसमें नहीं पहुंचेंगे। साइन की पावर एक्स कितना, 2 है, तो 2 आएगा नीचे, साइन में गुणा होगा एक्स की पावर 5, ऊपर एक घात बची ना, बता दो, 2 नीचे आए, साइन की पावर 1 रह गई ऊपर। मेन फंक्शन तो साइन एक्स की पावर 5 है ना हमारा, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। देखो कैसे भैया, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स की घात 5 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एक्स पावर एन, एक्स की पावर एन, तो 2 आएगा बेटा नीचे, ये सेम का सेम ही रह जाएगा, ऊपर क्या पड़ जाएगी, एक पावर, तो है कि नहीं, सेम का सेम, साइन एक्स की पावर 5, ऊपर क्या बची, पावर 1। ओके, अब कहां चलेंगे बेटा, पावर का हुआ है अभी, अब साइन करेंगे कॉस होगा, साइन करेंगे तो कॉस होगा। साइन के लिए एक्स की घात 5 एक्स है, तो कॉस के लिए भी यही होगा एक्स की घात 5 एक्स। अब बेटा साइन का भी हो गया, अब करेंगे एक्स की घात 5 का, कितना होगा, 5 एक्स की घात 4 प्लस, आ जाओ, हमें माई बात नहीं। चलिए हाँ भाई, ये तो सेम आएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेम, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन जाएगा, माइनस साइन एक्स की पावर 3 है बेटा, डबल साइन आ रहा है, साइन कॉस का माइनस साइन एक्स की पावर 3, और एक्स की पावर 3 का 3x। क्या कॉमन दिख रहा है बताओ जल्दी से, क्या क्या कॉमन दिख रहा आपको, कुछ दिख रहा है कॉमन? एक सेकंड में आंसर चेक करता हूं, आंसर किस टाइप में आ रहा तुम्हारा, है ना, उसी टाइप में इसका आंसर मैच करा देंगे फिर हम। 5.2 क्वेश्चन नंबर है, ओह छोड़ दिया इतने ऐसे कैसे ही। देखो बेटा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना होगा, ध्यान दो मेरी बात पे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 10 हुआ, एक्स की पावर 4 आ गए, और ये सेम का सेम लिख दिया, कॉस एक्स की पावर 3 है इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, बिल्कुल सेम, देख तो ऐसे लिख दिया आपने। माइनस आएगा बेटा बीच में, ये वाला देखो, ये वाला माइनस आएगा बीच में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 3x स्क्वायर लिखा पहले, फिर साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। दिस इज द आंसर, नोट कर ले बेटा। बेटा ये ठीक करना, ये वाला ठीक करना, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और मैं 8 दोनों को एक साथ में करूंगा।
7 है बेटा 2 d/dx, 2 रूट में कॉट, 2 रूट में कॉट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। 8 क्वेश्चन है बेटा d/dx, d/dx कॉस रूट में एक्स। समझे बेटा, लीजिए किताब। हाँ, 2 को तो बाहर निकाल देंगे, d/dx अंदर कौन रहा बेटा, कॉट एक्स स्क्वायर रहा कि नहीं है। 2 तो बाहर है हमारा। पहले कॉट का करने से, कॉट का अवकलन करने से पहले होगा रूट का कि नहीं। रूट का क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये पूरा है ना, कॉट एक्स स्क्वायर। आई समझ नहीं आई। अभी रूट का हुआ है, कहाँ पहुंच गए, कॉट पर पहुंच गए। d/dx कॉट एक्स स्क्वायर, ये किससे हुआ बेटा, बाई चेन रूल हो गया ये। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 1/रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का बताओ बेटा कितना हुआ, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स तो एक्स स्क्वायर है ना, इंटू अब करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, आंसर इस टाइप में नहीं आ रहा है तुम्हारा, मुझे पता है। क्या करेंगे बेटा, इसको तोड़ दो, 1/, ये कॉट कितना होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन होता है कि नहीं, तो नीचे तो लिखेंगे कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर और ऊपर जाएगा बेटा अंडररूट में साइन एक्स स्क्वायर। ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और 2 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे बेटा, ठीक है। और ये x भी आ गया, क्या माइनस का 2x, और ये कॉस कॉट बनेगा कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे बेटा 1/, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दूं क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। एक ये देखो जरा, ये रूट के अंदर है साइन एक्स स्क्वायर, ये विदाउट रूट के अंदर है, तो इस वाले से ये कटेंगे, रूट के टाइम्स कट जाएंगे ना, क्या कटेंगे, रूट के टाइम्स कट जाएंगे। यहाँ लिख रहा हूँ 2x अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में साइन एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया भाई, अरे ऊपर x है दादा, रूट x है, नीचे x है, तो ये वाला जो x है ना, x को हम लिख देते हैं बेटा रूट x इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा, बचेगा एक रूट एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, ये रूट के अंदर है, ये विदाउट रूट है, तो इस वाले से ये कट जाएंगे रूट बार, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू में ये क्या बचेगा नीचे, साइन एक्स स्क्वायर। अब बताओ बेटा, मैं 2 की गुणा, ध्यान दो, रूट के अंदर 2 की गुणा नीचे कर रहा हूँ, रूट के अंदर 2 की गुणा कर रहा हूँ, साइन लिख रहा हूँ पहले और फिर लिख रहा हूँ कॉस। क्या बनाने के लिए, ये बनना फॉर्मूला, 2 की गुणा मैंने रूट के अंदर करी, तो रूट के अंदर 2 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी नहीं। बताओ जल्दी, बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन को जितने की मल्टीप्लाई करोगे उतने की डिवाइड करनी पड़ेगी, या जितने की डिवाइड करोगे उतनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ये कितना था हमारा 2, और ये लगा दिया मैंने x, और अपॉन में ये कितना बेटा 1/, साइन एक्स स्क्वायर, 2√2 x, पहले लिख रहा हूँ बेटा मैं साइन, पहले लिख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर, ये वाला पद, ये क्या बनेगा रूट के अंदर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a बन गया, ये क्या साइन 2a, तो साइन 2x स्क्वायर, ये आ गया। इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ कर दूं, यहाँ दिख रहा है, जरा दिख रहा बोर्ड में, यहाँ दिख रहा है। चलिए कॉस का होता है बेटा माइनस साइन, है नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, कॉस का होता है माइनस साइन,
साइन रूट एक्स, और बेटा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। कितना होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। पढ़ाई को अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, ठीक है ना बेटा। जब भी ये पढ़ाई किया करो आप लोग तो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करो, ताकि आप नोट करके पढ़ोगे तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, थैंक यू।